कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है जब किसी माँ का दिल रोता है। जब किसी माँ का दिल रोता है बड़ी तकलीफ होती है। औरत की जिंदगी के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से। जब तक बेटी तब तक बाप के लिए अल्लाह की रहमत। जब तक बीवी शौहर के लिए आधा ईमान। और जब मां तो उसके कदमों के नीचे उसकी औलाद की जन्नत। 3 हिस्से हैं। और अगर उर्से तैयबे मिल्लत में बैठने वालों तकरीर सुनने का मूड हो तो एक जुमला सुनो मेरा। एक जुमला। बहुत बेटियां पैदा हुई, बहुत बीवियां हुई, बहुत माएं हुई, मगर दुनिया में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम फातिमा है। वो बेटी किसके लिए रहमत है? जो बाप खुद रहमतुल्लिल आलमीन। वो फातिमा बीवी हुई कि शौहर के लिए आधा ईमान। वो अली जो खुद मुकम्मल ईमान है। और जब मां हुई तो उनके कदमों के नीचे किन बेटों की जन्नत, जो जन्नती जवानों का सरदार है। क्या कहने। इसलिए थोड़ा सा नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा अफसोस होता है। माँ ने जन्म दिया बेटा, माँ ने हूँ हाँ से बोलिए ना, नहीं तो हिलाइए ताकि हमको समझ में आए कि आप हिल रहे हैं। माँ ने जन्म दिया बेटा, जब दूध पिलाई तो बेटा, स्कूल में एडमिशन कराया तो बेटा, कुछ आप लोग बोलिएगा, मैट्रिक पास किया तो, ग्रेजुएशन किया तो बेटा। मगर अचानक मां को झटका उस वक्त लगा जब गांव में बारात निकली किसी और की बारात निकली, और उस बारात में तरह तरह के बाजे थे और गांव के नौजवान डांस कर रहे थे। अचानक उस मां ने देखा जिसने जन्म दिया बेटा, जिसने स्कूल में एडमिशन कराया तो बेटा, जिसने मैट्रिक पास कराया तो बेटा, जिसने ग्रेजुएशन कराया तो बेटा, मगर आज मां हक्का बक्का जिसको मैंने बेटा जन्म दिया था वो मऊगा कब से हो गया। हार्ट अटैक करती है मां उस वक्त कि मेरा बेटा जिसके इशारों पे चांद को नाचना था वो सड़कों पे कमर हिला रहा है। तो सड़कों पे कमर हिला रहा। याद रख, करबला सिर्फ हुसैन के सजदों से ही जिंदा नहीं है, नन्हे असगर के तबस्सुम की बुनियाद पर भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला, उस तैयबे मिल्लत। आवाज को सिर्फ लहरा दो, ये क्यों को मत देना। एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए आप, और मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब नहीं सुधरिएगा तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि मुखालिफीन ने, दुश्मनों ने यह तय कर लिया कि हम इनको न माने, पकड़े जाए, इन्हीं की बिरादरी में से लेकर इनको मारो। बहुत दर्द दिल के साथ मैं ये जुमला कह रहा हूं। दाढ़ी टोपी वालों को खोजो, पढ़े लिखे लोगों को, मौलवी नुमा लोगों को, मास्टर नुमा लोगों को खोजो, तलाश करो और उन्हीं से मुसलमानों को पिटवाओ। ये प्लानिंग
मालूम है आपको, लोहे ने लकड़ी को चैलेंज कर दिया कि मैं काट के तुम्हें रख दूंगा। लकड़ी ने भी सीना फुलाकर कहा तेरी हिम्मत के तू मुझको काट दे। लोहे ने कहा कसम खुदा की जोश मत दिला, हम काट के बता देंगे। लकड़ी ने भी जोश में कहा अगर तू मां का दूध पिया है तो काट के देखा। काट के देखा। लकड़ी काटने वाला आरी लेकर गया, कुल्हाड़ी लेकर गया, लकड़ी को काट दिया। तो आरी और कुल्हाड़ी के लोहे ने कहा देख हमने जो किया कहा करके दिखा दिया। क्या मतलब? बोला हमने तुमको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो लकड़ी के दरख्त ने कहा तेरी हिम्मत के तू टुकड़े टुकड़े कर दे, तेरी औकात के तू मुझको काट दे। इस गुमान में मत रहना, तू बहादुर इसलिए बन गया कि मेरे ही बिरादरी का तुम्हारा साथी हो गया। नहीं समझे मेरी बात? तो कुल्हाड़ी में हैंडल लकड़ी का, आरी में दस्ता लकड़ी का। तभी तो भारत में एक पागल पैदा हुआ जो कहता है कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए। उस जालिम को इतना भी नहीं मालूम कि ये कुरान है। कुरान ये तुम्हारे घर का सामान नहीं है। कुरान की आयतों को निकालने का दावा करने से पहले जरा दुनिया के कानून का मुलाहिजा कर लिया होता। हिंदुस्तान का कानून पाकिस्तान नहीं तोड़ सकता, पाकिस्तान का कानून अफगानिस्तान नहीं तोड़ सकता, अफगानिस्तान का कानून नेपाल नहीं तोड़ सकता, नेपाल का कानून चाइना नहीं तोड़ सकता, चाइना का कानून तुर्किस्तान नहीं तोड़ सकता, तुर्किस्तान का कानून जर्मन नहीं तोड़ सकता, जर्मन का कानून जापान नहीं तोड़ सकता, अमेरिका का कानून रूस नहीं तोड़ सकता, रूस का कानून अमेरिका का कानून नहीं तोड़ सकता। अबे जब बंदे का बनाया हुआ कानून बंदा नहीं तोड़ सकता तो खुदा का बनाया हुआ कानून कौन माई का लाल तोड़ सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, रिसालत, से तैयबे मिल्लत जिंदाबाद, फैज़ाने कुरान जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता है कि मेरे रसूल जो दें उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। सुनिएगा ना, सुनाए हम, तकरीर करें, हाँ कुछ न कुछ बोलते रहिए। मैं बहुत मोहब्बतों के साथ आया हूं जलसे, बड़े यकीन के साथ आया, इसलिए कि खलीफा मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला का गांव, मैं इस जज्बे के तहत आया हूं। मैं देने नहीं आया हूं, इस मिट्टी से फैजान लेने आया हूं। सुभान अल्लाह। अब आपके ज़र्फ पर है कि आप मुझको कुछ दीजिएगा कि नहीं। गलत मत समझिएगा कि पैसा मांग रहा, ना पैसा नहीं मांग रहा, पैसा नहीं मांग रहा, बचा के रखिए। शायर लोग मेरे बाद आएंगे, उनको दीजिए, हसन भाई को भी दीजिएगा, इसलिए एक अच्छा अच्छा शेर सुनाते हैं ये। इसे कसम खुदा की इनको देखने के बाद यही एहसास होता है जैसे ताजमहल के मिंबरों मेहराब से रोशनी को निकलते देखकर बेवफा की रूह भाग जाती है, उसी तरह इनको देखने के बाद मेरे ज़हन दिमाग की सारी जुल्मतें और स्याहियां मिट जाती हैं। एक खबर सुनाऊं आपको, सुनिएगा। हाँ सुनाइए। लेटेस्ट न्यूज़ सुनिएगा। हाँ कुछ बोलिए आप लोग, इसलिए कि जी हाँ, सुभान अल्लाह। नहीं जो मन में है बोलिए। हाँ हाँ वो बोल सकते हैं, अपनी औकात पहचानिए आप, वरना औरतें जिस दिन गुस्सा हो जाएंगी ना उस दिन आपका भांडा फोड़ देंगी। घर की औरतें जिस दिन गुस्सा हो जाएगी ना उस दिन आपका भांडा फोड़ देगी। इसलिए कि मुसलमान औरत पढ़ी लिखी रहे न रहे, कम से कम एक मसला तो जानती है कि गैर मर्दों से पर्दा करना जरूरी है। गैर मर्दों से पर्दा करना जरूरी है, मसला जानती है। आप लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ये अलग बात है। वो मसला जानती है कि गैर मर्दों से पर्दा
जरूरी है। अब देखिए मसला समझ रहे हैं और बहुत सही समझती है। 1000-2000 की भीड़ रहती है आप लोगों की बाजार में, औरत पर्दा नहीं करती, मगर जहां एक दाढ़ी टोपी वाला गया मजमा में फट से औरत पर्दा कर लेती है। अब वो समझती है कि मर्द आ रहा है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, मैं भी बेटी का बाप हूं, ये भी एक बेटी के बाप है। बेटी का बाप होना इस दौर में है तो बहुत बड़ी किस्मत की बात। मुकद्दर में जन्नत आ गई, मगर शादी का जब दिन आता है तो रूह कांपती है, दिमाग झंझन बजता है, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है कि 1000 कोशिश के बावजूद पता नहीं मेरी बेटी का रिश्ता किस लड़के से, कैसे लड़के से हो रहा है, इसकी जमानत नहीं मिल पाती। बोलिए सच बात बोल रहा हूं कि नहीं? है? बोल रहा हूं कि नहीं? एक आदमी ने छोटा बर्तन से लेके बड़ा बर्तन तक दिया, जहेज हर सामान दिया, हर चीज दिया, और एक कोना बहुत कस के कार्टून में बंद करके बड़ा खूबसूरत पेपर में लपेट के जिधर जाए लड़की वाला उधर घूमे। और जो समझी था लड़के का बाप, वो एकदम परेशान टेंशन में, लगता है कोई स्पेशल माल है इसलिए ये हमारे हाथ में देना चाह रहा है। एकदम जब सब सामान लोड हो गया तो समझी ने कहा, अरे भाई जो लेके घूम रहे हो बेमतलब का टेंशन दिलावी तो दे दे, ये दे दे आप। कहा ले जाइए। बोला क्या है इसमें? बोला 5 लीटर किरासन तेल, 1 डिब्बा माचिस। बोला क्यों? बोला इतना देने पर भी अगर मेरी बेटी पसंद ना आए तो वापस मत करना, वहीं आग लगा के जला देना। तेल भी दे रहा हूं, माचिस भी, ताकि इसमें भी तुम्हारा पैसा खर्च ना हो। ये हालात है दुनिया। गौर से सुनिए, दिल थाम के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकलना जाए। इमाम गजाली फरमाते, परहेजगार, नेकोकार, इबादत गुजार लड़की की शादी एक पापी गुनहगार कंजूस से हो गई, मक्खी चूस से। इसको इबादत से चीर, उसको इबादत से मोहब्बत, इसको इबादत से नफरत, उसको इबादत से अकीदत। जब शौहर न रहे तो हाथ में तस्वीर लेकर पढ़ना शुरू कर दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें थोड़ी आपको कहूंगा कि आप पढ़िए, आपकी मर्जी पर है, पढ़िए चाहे मत पढ़िए। तस्वीर लेकर वजीफा पढ़ने लगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहूंगा पढ़िएगा, इसका सवाब कम है। मैं कहूंगा सुभान अल्लाह कहिए और बोलिएगा तो उसका सवाब कम है, खुद से बोलिएगा तो उसका सवाब ज्यादा है। तो मैं कहे जाऊं आपकी नेकी को कम करना? आपकी मर्जी पर है, बोलिए चाहे मत बोलिए। जब शौहर ना रहे तो तस्वीर लेके पढ़े, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन 2 दिन दोपहर में गर्मी के मौसम में आ गया, एक लात मारा दरवाजे पे, दरवाजा खुला। कहां हो? इबादत गुजार वजीफा पढ़ने वाली लड़की ने फौरन तस्बीह छुपा ली। कौम की बेटियों, मेरी बात गौर से सुनो, मैं बहुत फटाफट और फराफर नहीं बोल रहा हूं, वरना मैं इतनी तेज बोलता हूं कि पानी में आग लगा दूंगा। मगर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लहजे को मैंने नर्म किया है। जरा सी तकलीफ होती है तो बाप को टेलीफोन करती हो, इस घर में मेरा जिंदा रहना मुश्किल है, और ससुराल की खबर मैके पहुंचाती हो। होश में रहो। और आप लोग भी मिजाज बिगाड़ रहे हैं बेटियों का। आजकल आप लोग जहेज में स्कूटी दे रहे हैं ताकि लड़की को झगड़ा हो तो भागने में आसानी रहे। लड़की को दे रहे हैं ना, इसमें कौन मजबूरी है? गौर से सुनो, तस्बीह छुपा लेती, जालिम शौहर पे नजर डाल के क्या कहती है, ए अल्लाह, मैं मानती हूं वो जालिम है, पापी है, मगर मैं तो तेरी इबादत करती हूं ना। ए अल्लाह, मेरी इबादत के सदके में मेरे शौहर को अच्छी जिंदगी अता कर दे। कितनी खूबसूरत दुआ मांगी। अगर आज हर बीवी अपने शौहर के लिए ये दुआ मांगने लगे
बोलिए ठीक होगा कि नहीं? अच्छा होगा कि नहीं? लेकिन क्या कहिएगा, बीवी भी आजकल दिमाग से बात करती है, शौहर भी दिमाग से बात करता है, शौहर भी दिमाग से बात करता है। एक अस्कर देशचोर औरत है, बीवी है, वो कुछ अपने से कर नहीं सकती, तो शौहर का मोबाइल उठा के फ्रिज पे रख दिया, ले फ्रिज में नहीं, फ्रिज पर, और छुप के रिंग कर दिया, शौहर के नंबर पे फोन कर दिया। जब रिंग होने लगी तो बीवी शौहर को बोलती है आपका मोबाइल बज रहा है, जाइए उठाइए। शौहर हड़बड़ा के गया तो बोलते हैं एक बोतल पानी लेते आइए। वो भी दिमाग लगाती है, कम तेज थोड़ी है औरत। आप मर्द लोग भी कम तेज थोड़ी है। एक बीवी पूछती है अपने शौहर से आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? कहा बहुत ज्यादा। कहा प्रैक्टिकल बताइए, प्रैक्टिकल बताइए कितनी मोहब्बत करते हैं? कहा क्या बताएं तुमको? कहा कोई मिसाल देके? कहा मोबाइल की तरह, हम तुमसे मोबाइल की तरह मोहब्बत करते हैं। बोला हम नहीं समझे, नहीं समझे, हमको समझाइए। तो शौहर बोलता है पगली, जिस तरह बगैर सिम के मोबाइल बेकार है, उसी तरह बगैर तेरे हम बेकार है। औरत बहुत खुश हुई, दोपहर में बिरयानी, शाम को आलू चप फुलौड़ी छनने लगी, और धीरे धीरे बिरयानी खा के शौहर सोच रहा है कितनी पागल औरत है, इसको मालूम ही नहीं है कि आजकल कंपनी जो भी मोबाइल बना रही है वो डबल सिम का बना रही है। तो दोनों पीढ़ी जो है ना एकदम अजब करा। दुआ का जुमला सुनिए, क्या दुआ करी कसम खुदा की। मैं इस पे मुतालबा कहता हूँ, सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। वो औरत कहती है अल्लाह मैं मानती हूँ कि ये जालिम है, क्या कहने, मगर मेरी इबादत के सदके में उसको अच्छा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रही हो? धीरे धीरे सुभान अल्लाह कहते हुए आई। हुक्म आका, बोला खाना रख दे भाई, अल्लाह बरकत दे, तेरी उम्र में बरकत दे, तुझे इल्म दीन की तौफीक अता फरमाए, तेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। खाना ला। बोला हुजूर तशरीफ रखिए, लेके आती है। गई खाना लेके आई। अभी कंजूस बिस्मिल्लाह पड़ेगा। कंजूस से मुलाकात है कि नहीं? है मुलाकात है ना? नहीं होगी। हफ्ते में एक दिन मिलता है, वो सिर्फ जुमा के दिन, वो भी मस्जिद में मिलता है। कब नजर आएगा? सलाम के बाद। जब मस्जिद का पैसा उठाने आदमी चलेगा तब दोनों आंख बंद करके दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। समझ जाइएगा खानदानी कंजूस है। वो काय बिस्मिल्लाह अपना दनादन फेंक रहा, दोनों तरफ से गर्मी, सड़ी हुई गर्मी, पसीना चू रहा। नेकोकार औरत है, वजीफा पढ़ने वाली, अल्लाह की इबादत करने वाली। शौहर का ये की पोजीशन देखकर दौड़ के गई घर के अंदर और हाथ पंखा ले आकर अपने शौहर के सामने बैठकर प्यार से पंखा हिलाने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ज्यादा खुश मत होइएगा। ये पहले का स्टाइल था कि शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी। अब मौसम बदल गया, अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। और अगर डांट दीजिए ये क्या है तो लड़की कहेगी मौलवी चुप रहो, मेरे बाप ने जमीन बेचकर 5 लाख देकर इसे खरीदा है, ये पंखा हिलाया तो क्या हिलाया, जरूरत पड़ेगी तो जूठी प्लेट इसे धोनी होगी। और मांगो गरीब बेटियों के बाप से, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाए। अरे कोदर वालों मांगना ही है तो चलो फातिमा के बाप से मांग ले, जो रहमतुल लिल आलमीन भी है और मुख्तारे दो। नारे तकबीर, रिसालत, मसलक आला हज़रत तैयबे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंखा जल रही प्यार से। अब तो ये सारी चीजें रह गई तारीखों में, तारीखों में रह गई, तारीखों में रह गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, शौहर काम करके आया, इतना थका था कि कुछ बोला नहीं, चुपचाप बिस्तर पे सो गया, लेट गया।
बीवी ने भी शौहर को देख के कुछ कहा नहीं, चुपके से पांव दबाने लगी। ऐलान कर दो सहाबा कि जिस औरत ने ऐसा किया अल्लाह ताला ने उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाया। ये सारी चीजें हम लोगों को याद नहीं रहेंगी। मैं अलग जा रहा हूं, मैं रूट पे आ रहा हूं। सुना दू ना पूरा। हाँ, पंखा हिला रही, मुंह में पानी मत लाइएगा, तसव्वुर भी मत कीजिएगा इस दौर में। पंखा हिला रही, इतने में एक फकीर आ गया, बोला कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे, कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। कंजूस खैरात देगा, बोलो भाई मक्की चूस। बाप कंजूस बेटे की गर्दन इसलिए दबा दिया कि दुतल्ला पर से लड़का जल्दी जल्दी उतर रहा था, गर्दन दबा के मार दिया। लोगों ने पूछा भाई जल्दी जल्दी उतर रहा था तो काहे गर्दन दबा दिया? बोला चप्पल टूट जाती तब। कंजूस की फितरत होती है, वो काहे को खैरात देगा। सोच रहा है आदमी एड्रेस भूल गया है क्या? जब तक उसकी बीवी ने देखा अपने आंचल का कोना 2-4 रुपये थे, निकाल के फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर बड़ा मस्त है, बोलता है बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे, एकदम जिंदा रहिएगा मगर दिल पकड़ कर रहिएगा। फकीर चला, कंजूस खड़ा हो गया, गुस्से में रोटी को भी लात, सब्जी को भी लात, बाल पकड़ के उठा लिया। बोला मेरी नजर के सामने इतना बड़ा अत्याचार, मेरे जिंदा रहते हुए मेरी दौलत को खैरात में मारा। एक मुक्का दम से बोलती है सुभान अल्लाह। आपके दिल पे भी चोट लगे तो बोलिएगा, वरना मत बोलिएगा। मारा दूसरा मुक्का का इल्लल्लाह, और पारा चढ़ गया। औरत अगर औरत हो तो उसका वजन ही कितना होता है। उठाया और सामने दीवार थी, मार दिया दीवार में ठोकर, सर फटा, बेहोश होके गिर गई। थूक के कंजूस निकल गया घर से। मगर सैफुल्लाह अलीमी का एक जुमला याद रखिएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। न जाने कौन सी हवा चली है, उस मजरूह की आंख खुली, जख्मी की आंख खुली है, खून से निगाहें काम नहीं कर रही है। बड़ी मुश्किल से पानियों से अपने जख्मों को साफ किया, आईना मेरा देख कर मरहम पट्टी किया। नजर जब देखने के लायक हुई है, सामने आंगन की मिट्टी में रोटियां फेंकी हुई है, रोटियों को उसने उठाया है, आंचल से साफ किया है, इसलिए कि बहुत बड़ी नेमत है रोटी, बहुत बड़ी नेमत है रोटी। रोटियों को आंचल से साफ किया, एक प्लेट में लेकर बैठी और सोची कि इसे खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़े। वैसे फिर एक फकीर आ गया, बोला कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। एक सेकंड भी औरत ने नहीं सोचा, तमाम रोटियां उठाकर फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर भी बड़ा मस्त, ए बेटी अल्लाह यहां भी खुश रखे वहां भी खुश रखे। मगर रमजानी फकीर नहीं था, ओरिजिनल फकीर था। रोटियों को झोले में रख के नहीं, बल्कि रोटियों को हवा में नचाता हुआ लेके जा रहा, इल्लल्लाह इल्लल्लाह कहता हुआ जा रहा। इधर से फकीर जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा। नजर से नजर मिली, बोला ए बाबा मेरे मोहल्ले में गांव में खैरात। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा बे पगला चुप, मोहल्ले की बात करता है, गांव की बात करता, हम तेरे घर से लेके आए। धल गया कंजूस, बोला किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने दिया। एक हाथ फकीर को, फकीर जमीन पर रोटी नीचे, दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। फिर वजीफा पढ़ रही है, सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। 4 बजे तक तो पढ़ ही सकते हैं हम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है? बोला फिर तुमने खैरात किया। औरत समझ गई कब एक्शन लेना होगा। हाँ किए हैं, कहा किए हैं, बोलो कहा है? मारना है मारना है, काटना है काट, ज़बह करना है ज़बह कर, बूटियां बनानी है बना। मगर एक बात याद रख, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। बोला रोक रोक रोक,
तुमको हम बताते हैं। ये औरतें जो बैठी है ना, अल्लाह इनको सलामत रखे। पूरी दुनिया में सबसे मजबूत संगठन है औरतों का। इतनी मजबूत संगठन पूरी दुनिया में नहीं। सबक लेना चाहिए मर्दों को। हम लोग तो बिखरे हुए हैं। मर्द में इतनी नाइतफाकी है कि अगर 1000 मर्द बैठा हो, समझे, और 999 अगर उसमें रो रहा हो तब भी एक मर्द हंसता रहेगा। इतना इख्तिलाफ है हम लोगों में, मगर औरतों का संगठन इतना मजबूत है। 1000 औरतें अगर बैठी हो ना, 999 को हंसा दीजिए और एक को रोला के भेज दिए, सब रोने लगे। 1 घंटा के बाद पूछेगी क्या हुआ। इतना मजबूत संगठन है इनका। बोला कोई कमेटी, कोई संगठन साथ न दे। अब मैं देहात में आ रहा हूं, गिरिडीह में, आप मुझको संभालिए। खेत उत में जाते हैं अनाज डालने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, तोड़ते हैं उसको, कोदारी। बाबू भाई क्या बोलते हैं, फावड़ा, फावड़ा या कोदार क्या बोलते हैं? जो बोलते हो समझ लीजिएगा। हम कोदार बोल रहे हैं। कोदार लिया, कोदा 2 आदमी के डूबने बरकत था। खानदान की लकड़ी जलाई। कहा बेटा खैरियत है? वो मजार के कोने से मार रहा है एक लड़का जो जीन्स पैंट पहने हुआ है, पता नहीं उसका अपना है कि किसी और का। बैठिए बैठिए, हो गया, चला गया। इतना सुनने के बाद रुकेगा वो? बाप रे बाप, ये सब बदतमीज लड़के। ये अपने घरों में भी टार्च जला के देखते होंगे कौन क्या कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मूड खराब हुआ, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं तकरीर करके आप लोगों को बताता हूं, मगर मुझको पूरा ठीक से सुना लेने दीजिए। आग जलाई, आग जब हवा से बात करने लगी, इबादत करने वाली औरत को उठाया गोद में और ले जाके आग में फेंक दिया। ऊपर से पत्थर रख दिया। गिनती याद है तो मेरे साथ गिन लीजिएगा, वरना मैं गिनती नहीं जानता हूं। फेंक दिया, ऊपर से पत्थर रख दिया। आज का दिन गया, रात गई, कल का दिन गया, कल की रात गई, कल का दिन गया, अब रात आने वाली है। अब पहुंचा घर, देखा मिट्टी इधर उधर बिखरी है, पत्थर ठीक है, गड्ढा भर देने में भलाई है। गया, जाकर पूरी ताकत लगा के जैसी पत्थर उठाना चाहा तो एकदम भड़क गया, चीख निकल गई कि इतने घंटों में जिस आग को बुझ जाना चाहिए, जिस औरत की हड्डी जल जानी चाहिए, आग बुझी नहीं और तेज हो गई है। मगर जिस औरत को मरना चाहिए वो मरी नहीं है। आगी के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे अलाला, सुभान रब्बे अलाला, सुभान रब्बे अलाला पढ़ रही है। ये जालिम कंजूस कहता है, ए औरत मैं ये क्या देख रहा हूँ? तो औरत ने सर उठाकर कहा, अभी भी होश में आ जा, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हो। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो हम जहन्नम की आग से बचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, रसूलुल्लाह तैयबे मिल्लत जिंदाबाद। बंद करो जहेज मांगना, बंद करो बाजा बजाना, अपने मुस्तकबिल पर निगाह डालो, अपने हालात पर निगाह डाल। हमारे जनाजे को देखकर दुश्मन बाजा बजा रहा है, हमें होश नहीं आ रहा। और जितना पैसा बाजे में खर्च कर रहे हैं, पटाखे पे खर्च कर रहे हैं, उस पैसा को अपने बैंक में भी मत रखिए, बैंक में भी मत रखिए, उस पैसे को जमा कीजिए। मैं मिसाल दे रहा हूं, 1 महीने में 4 शादी, 25-25 हजार रुपये का डीजे बैंड बाजा पटाखा था। चारों शादी में से 25-25 हजार रुपये बच गए, 1 लाख रुपया हो गया। और जब 1 लाख रुपया हो गया
तो समाज के जो बड़े बुद्धिजीवित लोग हैं उस 1 लाख रुपए में गांव में रहने वाली किसी गरीब यतीम बेटी की शादी का सामान कर सकते हैं और पूरे गांव के लिए वो रब से जन्नत का सौदा कर सकते हैं। ये मिशन लेकर क्या तहरीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना क्या है आपके पास? क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद छीन ली, दरवाजे छीन लिए, अभी भी होश नहीं। कौम की बेटियों, मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील कर रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनो। ये देख रहे हो, सिर्फ 4 इंच का, सिर्फ 4 इंच का हसन भाई, गुज़श्ता मार्च से लेकर अभी तक ये 4 इंच इतना पावरफुल है। अगर ये 4 इंच मुंह पे न रहे तो बैंक में न घुसो, ये 4 इंच मुंह पे न रहे तो एयरपोर्ट पे न घुसो, ये 4 इंच मुंह पे न रहे तो एमएलए और एमपी के कार्यालय में न घुसो। हमने कहा ये 4 इंच क्या कर रहा है, तो कहा दुनिया की हर बीमारी से 4 इंच बचा रहा है। हमने कहा कौम की बेटी तू शर्म कर, ये 4 इंच का कपड़ा जब बीमारियों से बचा रहा है तो पूरे बदन का पर्दा कितनी आफतों से बचाएगा, कितनी बीमारियों से। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में ध्यान दो, लालच भरी नजर क्यों डालती, कितने की निगाह क्यों डालती? तैयब मिल्लत का मैंने देखा है, तैयब मिल्लत मेरे घर खाना खाया उन्होंने, मेरे बाप ने कई मर्तबा उनको अपने घर बुलाया। मैं जहां रहता हूं उस वहां कई तकरीरें उनकी मेरे यहाँ, मैंने कई जलसे उनके साथ हिंदुस्तान में किए। मैं उनकी जिंदगी के एक लम्हे को जानता हूं। जब फैजुल उलूम में पढ़ाने बैठते थे तो तलबा पे दहशत तारी हो जाती। इल्म का वो ऐसा आफताब था जो बंद कमरे में भी उतना ही आबोताब के साथ चमकता था और खुले मैदान में भी उतना ही तेजी से चमकता था। मुफ्ती शमसुद्दीन की शख्सियत का नाम है, सिर्फ गांव का एक मौलवी साहब समझ रहे हो, गांव का एक पीर साहब समझ रहे हो? अरे उस पीर का खलीफा है जिसका नाम मुफ्ती आजम है, जिसका नाम मुफ्ती आजम। और आपके यहां अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो शर्म की बात है। देखो आप मुत्तहिद हो जाओ, आप इकट्ठे हो जाओ। दिल्ली में खबर छपी अखबार में आजम में कि मेरी खूबसूरत नेक सीरत पढ़ी लिखी नमाज की पाबंद बेटी के लिए रिश्ता चाहिए। लड़का चाहे जिस बिरादरी का हो, जो लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा, शादी के बाद मेरी अकलौती बेटी है, अपना पूरा बिजनेस उसके नाम लिख दूंगा। दिल्ली के अखबार में खबर चली। जैसे ही अखबार सुबह को आया मार्केट में, बाप रे बाप, एक एक से एक स्टाइल में भिखमंगा लड़की के दरवाजे पर खड़ा है। नौजवान समझ रहा है ना, एक से एक सूट बूट में, हेयर स्टाइल में खड़ा है। उसमें से बड़ी मुश्किलों से चुनकर, सोचकर, समझकर एक लड़के से रिश्ता हो गया, शादी हो गई। जरा सा दुआ फरमाए हसन भाई। शादी हो गई, शादी हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। आजकल नौजवान अपने बाप को अब्बा नहीं कहता, लेकिन ससुर को अब्बा जान बोलता है। ससुर को अब्बा जान। लखनऊ के जलसे के बाद, चूंकि वहां पढ़े लिखे लोग रहते, एक आदमी ने मुझको पकड़ लिया, कहा मौलाना एक मसला बताइए। हमने कहा क्या? बोला लोग अपने बाप को अब्बा बोलते हैं और ससुर को अब्बा जान बोलते हैं, आखिर क्या बात है? हमने कहा ठीक तो बोलता, इसमें गलत क्या है? बोला कैसे ठीक है? बोले अब्बा जान ना कहा है। बोला हाँ। बोला जान का अब्बा, अब्बा जान। हमको चुप कराना था, हमने चुप करा दिया, हमने चुप करा दिया।
शादी हो गई, तवज्जो से सुनिए 2 मिनट की गुफ्तगू। तब ये लड़का अपनी बीवी से कहता है, बेगम अभी तक अब्बा जान ने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। तो लड़की ठिला के बोलती है, आपने मांगा ही नहीं है, आप मांगिए अब्बा जान से। क्या बताएं क्या तैयारी कर रहा है, सुनिए तैयारी। वही जूता निकाला जिसको सालियों ने चुरा कर शादी के दिन चूना लगाया था। वही सोने की अंगूठी निकाला जिसको पहनाते हुए सास का कलेजा टल गया था। वही सूट बूट पहना जिसको सिलवाने के लिए बाप ने न जाने कितनी जमीनों को बेचकर एक दूल्हे के लिए कपड़े का इंतजाम किया था। खैरात का वो तमाम सामान से सच कर अपने ससुर के दरवाजे पर जाकर चुप के बोलता, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का बेटा पहली बार आए हो, कोई ख्वाहिश? का अब्बा जान आपने कहा था बिजनेस ट्रांसफर करने को, अभी तक किया नहीं। का बेटा तुमने मांगा ही नहीं। का अब्बू मांगने आया हूं। का बैठिए लेकर आता हूं। बैठा दिया, एसी चालू कर दिया, चला गया। 2-2.5 घंटे के बाद 36 इंच का एल्युमिनियम का कटोरा लेके निकला सर पे। ये टेंशन में नौशा दामाद कि या अल्लाह कौन बिजनेस है, कौन रजिस्टर है कि 36 इंच का कटोरा में सब समा गया। टेंशन में एसी में भी पसीना पसीना। जब ससुर जी बैठे हैं तो कटोरा खाली, कटोरा खाली। टेंशन में नौजवान खड़ा हो गया, बोले ये क्या है? बोला बेटा धीरज रखो, धीरज धीरज सब्र रखो। बोला ये है क्या? बोला मेरा पूरा बिजनेस, मेरा पूरा कारोबार। बोला नहीं समझे। बोला जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पर मैं रोजाना भीख मांगता था। आज से मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ये काम तुम करो। और गरीब बेटियों की दौलत पर पलो 1,64,000 का बुलेट खरीदोगे और उसके रिंग में जंग लगा दोगे। चैन उसमें मुर्चा लग गया, कट कट करे। काहे गाड़ी खड़ी है? क्या पेट्रोल भराने का पैसा नहीं? पेट्रोल भराने का पैसा नहीं। बनाया ही ऐसे आदमी को है अपने मुल्क का जिम्मेदार, जो बचपन से एक ही काम कर रहा है, बेचने का। चाहे जो बेचे, खरीदने का कभी काम किया। वतन की आजादी में कोई हिस्सा नहीं। अब बांग्लादेश जाके बोल रहा है हमने बांग्लादेश के सत्याग्रह में जेल में गए। क्या भाई आंख रहा है भाई, ये और छोड़ का क्यों इधर उधर की ठोकरें खाएं? हम गैरों का झंडा क्यों उठाएं? चल हम गरीब नवाज की मोहब्बत का झंडा उठा ले, बगदाद की अजमतों का झंडा उठा ले और कयामत के लिए मदीने का झंडा उठाने का इरादा कर ले। ये दुनिया भी तेरे कब्जे में है, कब्र भी तेरे कब्जे में है और हश्र का मैदान भी तेरे कब्जे में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो रब का करम है। क्या कहने, जिंदाबाद। ये तो रब का करम है। क्या हुआ? जाइए, कम हो भाई, जाइए। कहाँ जाइएगा इतनी रात को? अब इतने पहुंचे हुए लोग थोड़ी हैं कि आपके डंडा को थूक लगा देगा तो चमकने लगेगा। हाँ, हाँ, बहुत मेहरबान आदमी है। हाँ, खानदानी तौर पर ये लोग सब लोग नात खानी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहे थे, निकल गया। अल्लाह बहुत मेहरबान है कि हम लोगों का काम चल रहा है। आपका भी, सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी काम चल रहा है। वरना मेरी बात सुनिए, भागिए मत, कसम खुदा की मेरी बात सुनिए। कभी आईना देखा है आप लोग? मर्द लोग बोले, औरतों तुम चुपचाप सुनो। मर्द लोग बोलो, आईना देखे हैं कभी? हैं? आईना देखे? कभी अपने आप को देखा है? ना। अगर देखे हैं तो हम पूछते हैं, बताइए। अगर देखे हैं आईना तो हम पूछते हैं, बताइए। आपने आईना देख के अपना मुंह देखा होगा?
आंख देखा होगा, आंख का सुरमा काजल देखा होगा, नाक की ऊंचाई लंबाई देखा होगा, कान की चौड़ाई उसकी उसत देखा होगा, मगर कसम खुदा की रो 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 रो। अल्लाह कितना मेहरबान है तुम पर, हम पर रो जितना आंसू बहाना है। आज तक हमने अपने मुंह पे ध्यान नहीं दिया, मुंह पर नहीं रो। जानते हो इस मुंह में कितना कमाल है? यकीन न हो तो आईना में देख लेना, और आईने में नजर ना आए तो दांत उखाड़ के देख लेना। 32 दांत है, 32। इस 32 दांत में 4 क्वालिटी है। 8 दांत एक नोक वाला, दूसरा 8 2 नोक वाला, तीसरा 8 3 नोक वाला, चौथा 8 4 नोक वाला। ये 32 दांत है। पहले एक नोक, उसके बाद 2 नोक, उसके बाद 3 नोक, उसके बाद 4 नोक, 4 4 इधर 4 4 इधर करके है, 4 हिस्सों में बटा है। आखिर है क्या? किताबों में आया एक नोक वाला पहले दाना को 2 टुकड़ा करता है, उसके बाद वो सप्लाई करता है दो नोक वाले को, वो जरा और महीन करता है, वो सप्लाई करता है 3 नोक वाले को, वो मुकम्मल पाउडर बना देता है, वो सप्लाई करता है 4 दांत वाले को, वो मुकम्मल पीस कर हलवा बना देता है। अब लिबलिबी का काम है कि वो जरा गीला करके आपके हलक में उतार कर आपके पेट में पहुंचा दे। या आपके मुंह में इतना बड़ा इंतजाम रखने वाला कौन है? तो सबका जवाब होगा वो हमारा खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा खुदा और कुछ हदीस पाक में आया, क़यामत के दिन मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन किया जाएगा। 5 मिनट 7 मिनट और मुझको सुन लीजिए आप लोग। फिर अजमत रजा भी हैं, शान के आबी भी हैं। ये लोग अभी सिर्फ अस्तूरा चला रहे थे तरन्नुम का, तेज वोज कर लिए होंगे। महबूब फैजी साहब भी हैं। ये इतने सख्त आवाज वाले शायर हैं। ये मैंने बहुत बचपन से इनको सुना है। ये टांग देना तो आजकल के तरन्नुम बाजों का तरन्नुम वही टूट गया। इतना बड़ा पिजड़ा है इनके पास तरन्नुम का। उनकी आवाजों के तोते उसी में मुकैयद हो गए। बस एक आखिरी बात सुन लीजिए, अगर कहिएगा तो सुनाऊंगा, वरना चला जाऊंगा। चचा लोग आप लोग सुनिएगा, इजाजत है? हाँ। मेरे नबी फरमाते एक आदमी का अमल वजन होगा अल्लाह के हुक्म से 99 नेकी 1 गुना। 99 नेकी 1 गुना। इस पे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। जहां जरूरत पड़ेगी मैं कह दूंगा, यहाँ बोलना चाहिए था। इसलिए कि कम से कम 99 नेकी तो है ना हम लोगों के पास है। बाप रे बाप, जुम्मा पढ़ेंगे उतना टेंशन में रहेंगे कि किसकी चप्पल पहन के चला गया, घर जाके भी पता नहीं चलता। अगर पता चल जाता तो वापस नहीं करता, आके वापस भी नहीं करता। हाँ, मेरी मस्जिद में हमसे झगड़ा हो गया। बहुत बड़ी मस्जिद है जहां मैं रहता हूँ। हसन भाई ने देखा है, ये गए मेरे वालिद के चहल्लू में इन्होंने नात पढ़ी। उस वक्त कम से कम 20-22 हजार रुपया कमा के आए थे। हाँ, बहुत बड़ी मस्जिद। एक नमाजी की चप्पल गायब हो गई तो हत्थे से उखड़ गया। अमील गए हम ही सामने, मौलाना साहब ने कहा बोला नमाजी लोग चलो चुप, सबको दांत सलामत रहने देंगे, हमको वो मौलवी मत समझना। खबरदार जो नमाजी को उल्टा सीधा बोला। हाँ नमाजी चोर में काहे नमाजी चोर बोल रहा है, काहे बोल रहा है? मेरी चप्पल गायब हो गई। खबरदार, एकदम नमाजी चोर हो गया मत बोलेगा। तो भी गुस्सा को बता, फिर बोलिए क्या हुआ, मेरी चप्पल कौन ले गया? लेकिन ऐसे बोलो ना कि कुछ चोर नमाज पढ़ने लगे। ये मत बोलो कि नमाजी चोर हो गया। जो नमाजी होगा चोर होगा ही नहीं। कुछ चोर नमाज पढ़ने लगे तो 99 नेकी थी। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले आप लोग? बोले ना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बोलेंगे।
एक गुनाह अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों हजरत आगे लगता है।